Very good morning, students. Today we'll start with the last lesson part of unit number 10 in English. That will be the last part in last unit also. So, what is the name of the chapter? The Ship of the Desert. Okay, you all have studied from earlier only that the camel is the ship of the desert, right? Okay, so here we'll go through a story of a lion and a camel. Okay, like what conversation they are having. Okay, so take out your English textbook and open this lesson, and as I'll read it, you have to listen and understand it. Okay, so first, lion roaring मतलब roar करते हुए, who are you? Okay, he is asking you, who are you? तो camel looking down at the lion. अब camel you all know it's a very heighted. Okay, तो हाइटेड है तो लुकिंग डाउन एट द लायन, तो नीचे देख के ही इज टॉकिंग, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? मतलब कैमल ने बताया कि आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड हु आर यू, आप कौन हो? तो लायन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो लायन ने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो वी ऑल नो दिस राइट कि लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. कैमल, आर यू? ओ आई सी, मतलब ओह अच्छा तुम, ओके आई सी, ऐसे. लायन फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मीन्स व्हाट? ऐसा फेस बनाना, क्योंकि उसको जैसे कैमल डिडंट नो कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट है या क्या, तो लायन को ऐसा लगा तो उसने सब फेस बनाया. ओके, कि उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगी कि ही डिडंट नो द लायन. सो लायन ने अब क्या बोला ऐसे फेस बनाते हुए, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट. ओके, मतलब लायन ने क्या बोला कि तुम खुद को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल. ठीक है, तो उसने बोला कि तुम शिप कैसे हो सकती हो, यू आर एन एनिमल. मतलब उसने क्वेश्चन करने के वे में ये पूछा. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज. See, here we can see the picture also, camel and lion. Then next, ओके, कैमल स्माइलिंग. अब कैमल क्या, स्माइल करते हुए. सो आई एम, मतलब हाँ मैं एनिमल ही हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. बट लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. आई कैन, वो क्यों बोलते हैं, नाउ यू ऑल नो. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. मतलब मैं डेजर्ट में भी वॉक कर सकता हूँ इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. मतलब इतनी गर्मी के टाइम में एंड आफ्टरनून के टाइम में, इतने गर्म टाइम में मैं डेजर्ट में ईजिली वॉक कर सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी. मतलब जो सैंड है एकदम बहुत गर्म होती है राइट. इफ़ यू वॉक बेयर फुट, मतलब अगर हम बिना फुट में कुछ पहन के हम देखें तो कितना वो लगता है हॉट. तो जो बर्निंग सैंड होती है, मतलब वो हॉट आफ्टरनून्स में वो बर्न करती है, बट उससे कैमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, इट डजेंट बॉदर मी, मतलब उससे कोई ट्रबल नहीं होती उससे. लायन, आई कैन बिलीव इट, मतलब मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. तो कैमल ने लायन को पूछा कि ओके बिलीव नहीं हो रहा तो कैन यू वॉक, मतलब तुम डेजर्ट में वॉक कर सकते हो. तो लायन, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब क्या कि हम ऐसे आईज को ऐसे करके देखते हैं, ओपन क्लोज करके ऐसे ब्लिंक करके देखते हैं. नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. मतलब मैं डेजर्ट में तो वॉक नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, पर फॉरेस्ट में आई कैन रन. कैमल विथ डिसडेन, डिसडेन मतलब जैसे उसको उसकी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी हो, वैसे उस वे में बोलना, जैसे हमने फ्राउन पढ़ा. ओके, द सेम वे, फ्राउन मतलब क्या होता है, उस पर फेस बनाना किसी की बात अच्छी ना लगने पे. एंड डिसडेन इज वही, उसकी बात नहीं अच्छी लगी हो, उसको डिसरिस्पेक्ट के वे में देखना. लाइक एवरी एनिमल कैन डू डैट, मतलब फॉरेस्ट में तो हर कोई भाग सकता है, तो उस वे में उसने बोला. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मतलब सैंड पे तो एक मैं ही अकेला हूँ जो मैं सैंड पे भाग सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर. मतलब किलोमीटर्स ऑल्सो यू हैव लर्नड इन मैथ्स राइट. सो दैट इज़ गिवन. आई कैन रन ऑन सैंड, मतलब सैंड पे मैं इतनी देर में वन आवर में 25 किलोमीटर्स में रन कर सकता हूँ.
लायन वंडरिंगली, मतलब ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, हाउ कैन यू डू दैट, मतलब तुम ये कैसे कर सकते हो. देन कैमल, लुक एट माई फीट. अब सी इन द पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी द फीट. क्या बोला उसने, फीट पे देखो, दे आर थिक एंड पैडेड. थिक एंड पैडेड है, पैडेड का मीनिंग हमने लास्ट पोएम में भी पढ़ा था कि एकदम वो थिक होते हैं, एकदम सॉफ्ट सा कुछ होता है ताकि वो सॉफ्ट बने, सॉफ्ट मटेरियल से, जैसे वो फीट सॉफ्ट बने उनके. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. तो जो हॉट सन होता है वो कैमल के फीट को बर्न नहीं करता है. लायन, माई फीट आर पैडेड टू. अब लायन ने क्या बोला कि मेरे फीट है वो भी पैडेड है, राइट, पॉज जैसे हमने पढ़ा था. थॉर्न्स डोंट प्रिक देम. तो इनमें क्या होता है, थॉर्न्स मतलब कांटे, वो प्रिक मतलब उससे प्रिक करना मतलब जैसे कांटा लगता है तो कैसे होल हो जाता है, तो वैसे उसके लायन के पैरों में कांटा लगने से कुछ भी होल नहीं होता, तो उसको थॉर्न्स का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स भाग सकता हूँ. ओके. कैमल, दैट इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड. ओके, तो कैमल पूछ रहे ओके तुम 80 किलोमीटर्स फॉरेस्ट में तो रन कर सकते हो, पर ऐसे हॉट सैंड मतलब डेजर्ट में इवन अ माइल, माइल मतलब कि तो बहुत रास्ता होता है, लंबा रास्ता होता है, जैसे किलोमीटर्स मेजर करते होते हैं वैसे माइल्स भी मेजरिंग में यूज़ होते हैं. तो उसने उसको पूछा कि तुम इतना 1 माइल भी तुम भाग सकते हो इतनी गर्मी में हॉट सैंड में. तो लायन, मे बी नॉट बट, मतलब वो बोलने ही वाला था, अभी तक आगे उसने बट ही बोला, तो नीचे कैमल ने इंटरप्टिंग मतलब क्या होता है, उसको आधे में, लायन की बात को आधे में उसने रोका एंड कैमल ने बोलना स्टार्ट किया. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्टिंग, कि अगर कोई और बोल रहा है तो हम उसको बीच में रोक के उनकी बात को कट करके हम अपनी बात बोल रहे हैं. तो लायन ने बोला मे बी नॉट, मतलब मैं नहीं कर सकता, पर. तो कैमल ने क्या बोला, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू. तो बोला कि तुम पानी के बिना 1 वीक भी नहीं रह सकते हो, राइट, कैन यू. लायन, नो आई कांट. ओके, आई नीड वाटर एवरी डे, मतलब मैं नहीं रह सकता, मुझे पानी हर रोज़ चाहिए. बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. ओके, अब उसको लायन लायन क्या बोलता है कैमल को कि पर मुझे ये नहीं बोलना कि तुम भी पानी के बिना रह सकते हो. ओके, बट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, मतलब तुमको पानी नहीं हो तो चले. तो कैमल, येस आई कैन, मतलब मैं तो रह सकता हूँ. देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, मतलब वो डेजर्ट में रहता है तो वहाँ पे रिवर्स और लेक्स तो नहीं होते हैं. बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर उससे फ़र्क उसको नहीं पड़ता है. आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मतलब वाटर की 200 बॉटल्स में एक ही टाइम पे पी सकता हूँ. ओके. देन लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. तो उसको बोला ओ रियली, मतलब ऐसे शॉकिंगली बोला कि मतलब तुम्हारा तो फिर बहुत बड़ा स्टमक होगा. कैमल, प्राउडली, मतलब उसे प्राउडिंग वे में बोला, येस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक एंड आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, मतलब बिग स्टमक है मेरा तो मैं पानी भी 1 वीक के लिए स्टोर कर सकता हूँ और फूड तो मैं 2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकता हूँ. लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको उसकी बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था. तो फिर उस पर और भी क्वेश्चनिंग्स किए. डू यू स्टोर वाटर इन योर डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक. कैमल, नो आई डोंट, मतलब फूड को स्टमक में आप स्टोर करते हो. तो कैमल ने बोला नो, आई स्टोर इट इन माई हम्प. ओके, अब हम्प ऑलरेडी वी नो जो कैमल का बैक पे रेज्ड पार्ट होता है. ओके, सी योर इन द कैमल वी कैन सी, ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में वी कैन सी कैमल जैसे देख रहा है, तो वो जो ऊपर रेज्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड हम्प. ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला कि आई स्टोर इट इन माई हम्प, मतलब वो फूड को कहाँ स्टोर करता है, हम्प में. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मतलब मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड खा लेता हूँ. देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट तक मुझे फिर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड व्हाट इज़ फोर्टनाइट होते हैं 2 वीक्स के जितना टाइम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 days. ओके, सो लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट. तो इंटरेस्टिंग तो है ये, पर तुम खाते क्या हो. कैमल, आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. ओके, मतलब कैमल ने बोला कि मैं लीव्स खाता हूँ पर यहाँ पे डेजर्ट में ट्रीज भी नहीं होते,
तो लायन ने बोला व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस मतलब जैसे कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। आई ईट द थॉर्न्स, तो मैं उनके थॉर्न्स खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, तो मेरी टंग भी थिक है तो थॉर्न्स खाने में भी मुझे टंग पे लगता नहीं है। ओके, लायन, हाउ फनी। ओके, लायन को तो ये सुन के बहुत हंसी आ रही थी। तो कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। तो अब कैमल ने क्या बोला उसको, जैसे उसको लायन को तो हंसी आ रही थी सुनने में, तो कैमल ने उसको बोला कि मतलब मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट उसको बुलाने के लिए बोला प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, कि चलो मैं ये सा डेजर्ट पे। तो लायन, नो आईड बेटर नॉट, आई वुड बेटर नॉट। ओके, आई वुड का हमने ऑलरेडी पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे यूज़ करते हैं, आई एपोस्ट्रोफी डी। तो नो आई बेटर नॉट मतलब मैं तो नहीं चलूँगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड मतलब मैं बर्निंग सैंड पे वॉक नहीं कर सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर मतलब मैं स्टोर भी नहीं कर सकता फूड एंड वाटर। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं थॉर्न्स भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो फिर अभी उसने उसको बोला कि मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट करके बोला गुड बाय एंड गुड लक। Okay, so this chapter we have done, students. Read it once more, and it is written by S.K. Ram. Okay, so here new words are, I have already underlined some of them for you to get it. Now next given in your book are ship of the desert, miles, king of the forest, sand and thorns. Okay. Okay, now we'll move further. Okay, we'll go through the meanings, and these meanings you'll be learning, and you have to write it down in your English notebook. Okay, so meanings already मैंने explain भी किया आपको. First is frown. Frown is what? An expression of dislike. मतलब हम ऐसा face पे expression दिखाएं कि dislike, हमको किसी की बात नहीं अच्छी लगी हो. Okay, next is sand. Sand क्या होते हैं? Tiny grains of rock. टाइनी ग्रेन्स मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको सैंड बोलते हैं, राइट? तो ग्रेन्स मतलब वो दिखते उसी वे में है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, टाइनी ग्रेन्स ऑफ रॉक. देन थर्ड इज डिसडेन. डिसडेन करना मतलब फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट, किसी की बात के लिए डिसरिस्पेक्ट दिखाना, दैट इज डिसडेन. थॉर्न्स, अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ प्लांट. थॉर्न्स क्या होते हैं? स्मॉल शार्प पॉइंटेड प्लांट का एक पार्ट होता है जो बहुत शार्प होता है एंड स्मॉल होता है. प्रिक इज टू मेक अ स्मॉल होल. प्रिक करना मतलब क्या करना? टू मेक अ स्मॉल होल मतलब जैसे हमने पढ़ा कि टंग को प्रिक करते हैं वो. माइल इज अ वेरी लॉन्ग वे. इंटरप्ट, स्टॉप समवन. इंटरप्ट करना मतलब किसी को रोकना, स्टॉप समवन. देन फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 weeks, जैसे मैंने आपको बताया 14 days. Okay, a period of 2 weeks. Okay, now we'll go through its workbook part. So here see the ship of the desert in the workbook. Which animal is called the ship of the desert? The camel is called the ship of the desert. Which animal is the king of the forest? The lion is the king of the forest. Why is the camel called the ship of the desert? अब क्यों बोला जाता है? तो the camel is called the ship of the desert because it can walk across the desert even on hot afternoons. Okay, this also we have done in the lesson only. The same thing is repeated over here. Then why can the camel run on the sand? The camel can run on the sand as the hot sun doesn't burn its thick and padded feet. मतलब जो hot sun होता है वो उसके feet को burn नहीं करता है, as उसके feet thick and padded है. Number 5 is why can the lion run fast in the forest? So the lion can run fast in the forest as the thorns don't prick its padded feet. मतलब जो thorns होते हैं वो उसके padded feet को prick नहीं करते हैं, मतलब उसमें holes नहीं करते हैं. How long can the camel live without water? The camel can live without water for 1 week. How long can the camel store food? The camel can store food for 2 weeks. Where does the camel store food? The camel stores food in its hump. What does the camel eat in the desert? The camel eats thorns in the desert. Okay. Now, see, write the correct option. Name the ship of the desert. So, C, camel.
Name the king of the forest. A. Lion. The feet of the camel are thick and padded. Option A. Okay. There are no rivers or lakes in desert, means option D. The camel can drink 200 bottles of water at a time. Option A. A camel can store food in its hump. Option C. The camel can walk across the desert on hot afternoon. That is option C. The feet of the camel are thick and padded, so hot sun does not burn them. So option B. The feet of the lion are padded, so thorns don't prick them. Option D. This also we have done in the question answers. The same thing is there. The camel can live without water for 1 week. So option A. The camel can store food for 2 weeks. Option B. The camel eats thorns in the desert. Option C. The camel can eat thorns because it has a thick tongue. Option D. Okay. Now blanks are here. Okay. So here options are also given. The dash is the king of the forest. Lion. The dash is called the ship of the desert. Camel. The camel has dash feet, thick and padded. The lion has padded feet, so thorns don't prick them. The camel has thick and padded feet, so sand does not bother it. Okay. The camel can live without water for 1 week. The camel can store food for 2 weeks. The camel stores food in its hump. The camel eats thorns in the desert. There are no trees in the desert, and there are thorny bushes in the desert. All these sentences we have already done. The same is here. Now true false. Okay, first one. See children, while writing true or false, don't put tick mark or cross marks, otherwise you won't get the marks. True false है तो मतलब you have to write true false only, and T और F भी नहीं लिखना है आपको. Okay, just keep in mind that. The lion is called the ship of the desert, so it is false. Okay, ship of the desert कौन है? Camel. The camel has thick and padded feet, so it is true. The camel can live without water for 2 weeks, so it is false. 1 week था. The camel can store food for 2 weeks, it is true. The camel stores food in the stomach, false. Store food in the hump. There are many rivers and lakes in the desert, false. Okay, नहीं होते वहाँ पे desert पे. There are no trees in the desert, so it is true. Camel eat leaves in the desert, it is false. क्योंकि desert में नहीं होते हैं वो. The camel eats thorns in the desert, it is true. Okay, now make at least 4 new words from the given words. Now this also we have done in grammar, and जैसे हमने अभी किया था last unit में English में. Okay, so first is frowning. Okay, तो frown FROWN, then दूसरा OWN own, RING ring, and ROW row. Okay, wondering में भी wonder बना सकते हो. You can make your own words, but just see that they are correct. Okay, then second is one, WON, then GONE gone. Okay, DOWN down. Next is fortnight. So fort and night, tight also you can make, and right. Okay, roaring में roar, grin, GRIN, ago, AGO, and NOR nor. Bother, एक तो other, BET bet, HOT hot, and HER her. Okay. Okay, now next is question number 6. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. Okay, so this here last chapter of grammar we did. Okay, in chapter 21 homophones were there. So same thing is repeated over here. Can you dash that monkey? Can you see? तो कौन सा वाला सी? SEEC, देखना. Okay, can you see that monkey? Now then is can you dash the noise? Hear, सुनना. तो HEAR वाला hear. Do you dash हिंदी? तो no. Do you know मतलब ये क्वेश्चन करने वाला है कि तुमको हिंदी पता है, तो KNOW no. This is dash house. ये उनका घर है, तो उनका में we use THEIR.
Okay. The rabbit jumped into a big hole. HOLE. You should not dash on the wall. So it is right. Likhna. WRIT. All these we have done. Yes. In the last grammar also. Yesterday also we did this. Okay. That is dash school. That is our school. OUR. Then what did you dash from the market? तो what did you buy? BUY buy मतलब खरीदना. Dash am in class 3. तो I am in class 3. Raj please come here. HERE मतलब यहाँ पे. सूरज dash an apple. तो सूरज ate. ATE मतलब वो खाने वाला है. उसने खाया. The dash ran faster than the tortoise. तो ये HERE here. That is वो rabbit जो होता है वो. Okay. We saw deer in the zoo. DEER deer. Okay, animal. Then ships sail in sea. SEA वाला sea. Dash I do not like dancing. अब यहाँ पे क्या आएगा? पहले जैसे हमने बताया no मतलब I do not like तो मुझे डांसिंग नहीं पसंद तो no. गोपाल is महेश भाई's son उसका बेटा तो SON वाला son. Grandfather has white hair. HAIR मतलब बाल white हैं. The sun is shining brightly. तो SUN sun. We dashed the match. We won. WON मतलब जीतना. We won the match. So हम please go and sit there मतलब वहाँ जाके बैठो तो THERE there. The bus takes 1 dash to reach Surat. The bus takes 1 hour. HOUR. There are dash apples in the basket. तो there are 8. Number बताना है तो EIGHT. There are 8 apples in the basket. Okay children. Okay, come to the next page. Only now pictures are given over here. Write the names of animals and their habitat. मतलब ये animals कहाँ कहाँ रहते हैं. जैसे ये हमको picture में दिखा रहा है desert. And animals first is camel. Then Indian wild ass and desert tortoise. Second is icy cold region. Okay, options are given already there. उसमें first is penguin. Second is polar bear. And then it's reindeer. Okay, penguin, polar bear and reindeer. Then 3 we can see there's an ocean given in a picture. Then first is dolphin, second is whale and then sea turtle. Number 4 we can see that is a forest. And here the animals are deer, elephant and bear. Okay. So I hope you are clear with this chapter. Just complete it and then complete it in your English workbook and learn it and write the meanings in your English notebook. Okay children.